brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भाई मैं इस टॉपिक पर कोई बात आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। भाई नो क्वेश्चन, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चन कि भाई इस टॉपिक पर कोई और बात मैं नहीं करना। तो देखा आपने कैसे अब तक सैनी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे गब्बर को चुप करा दिया गया है। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विद साहब अब इस पूरे विवाद पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल आज बीजेपी में मचे इस कोहराम को शांत करवाने के लिए हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया को मैदान में उतारा। पूनिया चंडीगढ़ आए और अनिल विज से बैठकर बातचीत की। गर्मजोशी के साथ सतीश पूनिया और अनिल विज में मुलाकात हुई। पूनिया से हमारी ब्यूरो चीफ कमलजीत संधू ने जब पूछा कि सब ठीक है क्या, तो उन्होंने बस इतना कहा कि ऑल इज वेल। लेकिन यही सवाल जब अनिल विज से किया गया तो उन्होंने ऑल इज वेल नहीं बल्कि ऑल विल बी वेल कहा, जिसका मतलब है कि प्रभारी के बीच बचाव से अनिल विज फिलहाल के लिए भले ही चुप हो गए, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। वो फिर अपने आक्रामक अंदाज में लौट सकते हैं। आपके कुछ सैटिस्फाइड बोलना चाहेंगे आप? सब अच्छा है। ऑल इज वेल। ऑल इज सर कोई नाराजगी थी तो वो कोई दूर हो पाई? कोई नाराजगी नहीं होती। ठीक सर, थैंक यू, मिलते हैं। ठीक है भैया। विज साहब आज जो बातचीत हुई है आपकी, क्या बातचीत हुई है सर? प्रभारी जी ने आपको कह दिया कि ऑल इज वेल। यूं तो आज चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग थी, लेकिन नजरें सबकी अनिल विज पर टिकी थी। उनके दफ्तर में पत्रकारों का जमावड़ा लग गया, लेकिन गब्बर ने इस पूरे विवाद पर एक भी शब्द बोलने से इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि प्रभारी के बीच बचाव ने अनिल विज को चुप करा दिया है। अंत में आप सुनिए कि अनिल विज ने आज चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान अपने पूरे बयान में सरकार से नाराजगी को लेकर क्या कुछ वजह बताई है। प्रभारी आए थे और उनके साथ मैंने डिटेल से बात की है। और कोई टॉपिक आपने पूछना हो? क्योंकि 2-4 दिनों से जो बयान आपके आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं भाई नो फर्दर इसके ऊपर अभी प्रभारी जी ने वो फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा है जब तक इट इज नॉट फाइनली रिजोल्व। तो ये क्या सिर्फ दिल्ली इलेक्शंस तक है या उसके बाद? सरकार के सवाल उठा रहे हैं दिल्ली में। भाई नो क्वेश्चन, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चन। मैंने पहले कह दिया कि भाई इस टॉपिक पर कोई और बात मैं नहीं करना। बात तो आपने ही उठाई है ना, बट मैं नहीं करने वाला हूँ कोई भी बात। फर्दर कोई मीटिंग या फिर कोई बात आपसे दिल्ली जाने की बात जिसके चलते फुल स्टॉप लगाया कि फर्दर आप? भाई देखिए अभी प्रभारी जी से बात हुई है, फर्दर कोई बात होगी तो आपको बताएंगे ना, बताएंगे आपको सारा। सीएम साहब के साथ भी दोनों की मीटिंग होगी। भाई जो भी होगा आपको बताएंगे। कई लोगों का कहना है कि प्रेशर बना रहे हैं सीएम पर इस तरह का बयान देने। भाई मैं इस टॉपिक पर कोई बात आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। कोई और बात करनी है तो वो आप कर सकते हैं। एक जानकारी और आपको देना चाह रहा हूं कि हम हरियाणा के हर जिले से कुंभ के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। कितनी सर? हर जो जिले से एक बस चला करेगी रोजाना। कब से शुरू चलेगा, ये कल से कर देंगे आप। यानी 22 बसें शुरू हो जाएंगी कल? हाँ जी, डेली एक बस जाया करेगी। सर कह सकते हैं ऑल इज वेल? ऑल विल बी वेल। अगर केवल चुप है आप वेल नहीं है। चुप है, जवाब नहीं देना चाहते हैं, संतुष्ट नहीं है। तो चुप हो जा। अपनी सरकार मैंने जो कहा ना कि देखिए एक इतना उच्च अधिकारी है, इतनी दूर से बात करने आए, उनके साथ सारी बात हुई है। दैट्स ऑल, विषय आपकी जो बयान दैट्स ऑल। बस भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार के 100 दिनों का लेखा जोखा जो है वो अनिल विज साहब ने खुद बता दिया है। अब इसके बारे में मैं और क्या ही जानकारी दे सकता हूँ? साहब आप तो बयानों को आधार बना रहे हैं अपना विरोध कर रहे हैं। हुड्डे को वैसे भी कुछ नहीं पता। हुड्डे को ना अपनी पार्टी का पता ना हमारी सरकार का पता।
बुड्ढे को ना पक्ष का पता ना विपक्ष का पता है। अपनी पार्टी का अभी तक नेता नहीं चुन सके, तो हुड्डा साहब तो बहुत बेचारे बन गए हैं। सर अनिल अगर महिलाएं जोर लगाए तो 60 सीटें जो है वो आपकी पार्टी की आएगी। क्या लगता है 8 तारीख को रिजल्ट क्या रहेंगे दिल्ली में? देखिए 8 तारीख वही तारीख है जो हरियाणा की थी, और रिजल्ट भी वही निकलेगा जैसे हरियाणा का निकला था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दमखम के साथ बनेगी। आम आदमी पार्टी को कोई वोट देने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इनके नेताओं के ऊपर, अनेकों लोगों के ऊपर आज भी भ्रष्टाचार के केस हैं। वो जेलों में रहकर आए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केसों के जो अंदर है जमानत हुई है, अभी बरी नहीं हुई है। और दिल्ली की सियानी जनता भ्रष्टाचारियों के हाथ में किसी हालत में सत्ता नहीं सौंपती।